मेरी आवाज किसी शोर में कर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर सुनाई देगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मौसम में जैसे परिवर्तन आ रहा है, उसी तरह से मैं गीतों को गाता चला जा रहा हूँ। हेमंत कुमार साहब का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नगमा है गुलजार साहब का लिखा हुआ, ये मैंने लगभग 55 साल पहले सुना था। पहली बार जब मैंने सुना कि एहसास कितना गहरा है और आवाज़ कितनी गहरी है। मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर सुनाई देगी। हेमंत दा के गीतों को मैंने हमेशा ही पसंद किया है और उन गीतों को पसंद इसलिए किया है कि दो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ जो अलग अलग महान इंसानों ने दिए। पहले तो सलील चौधरी कहते थे कि अगर कभी भगवान को गाने की ज़रूरत पड़ी तो वो आवाज़ हेमंत कुमार साहब के अलावा कोई और हो नहीं सकती। तो देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सलील दा दे रहे हैं हेमंत दा को। और दूसरी तरफ लता जी कहा करती थी, क्या आवाज़ है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में कहीं एक साधु अपनी धुनी रमाए बैठा है, क्या आवाज़ है। तो अब हेमंत दा के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं सभी के बारे में जिक्र करता चला जा रहा हूँ। वो 6 पुरुष गायक जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतनी रौनक रखी और इतना उनके गीतों को हम सुनते सुनते बड़े हुए। हेमंत दा बंगाल से थे तो जाहिर है कि वहाँ के लोक संगीत का जो असर है उनके गीतों में रहता था और जो गीत वो बनाते थे उसमें एक गहराई तो होती थी। और अगर वो अल्फाज गुलजार साहब के हों तो जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर नारा न अंगनारा। एक बंजारगी जब ज़िंदगी की फितरत बन जाए या ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर उसके बाद कहीं किसी जिना टिक जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन हो जाता है। मैं हेमंत दा के जिन गीतों को बेहद पसंद करता रहा हूँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये गीत जब मैं सुना करता था वो बिनाका गीत माला का दौर था। बुधवार की रात को 8 बजे अमीन सयानी साहब की आवाज़ सुनाई देती थी। आज तक वो आवाज़ मेरे मन में गूंजती है। जिस अंदाज में वो गीतों का तारुफ कराते थे वो तो अद्भुत था भाई। अब फिर उसके बाद में कुछ बड़े गहरे गीत गाए हेमंत दा ने। कैफी आज़मी साहब, उनके अल्फाज, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं हमको खुशी कैसे कह दूं जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। और रोमांस की बात करें, ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किस को खबर, इस रात के मुझे जीने दो। जो गीत उन्होंने सोलो गाए, राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल,
पास जो आए तुम। क्या खूबसूरत एहसास है। अगर अचानक ज़िंदगी में तन्हा चलते चलते कोई हमसफ़र आपके साथ हो जाता है तो ज़िंदगी मुस्कुराने और गुनगुनाने लगती है। ऐसे खूबसूरत अल्फाज और फिर उसमें हेमंत दा की आवाज़ मुझे तो हमेशा ही अद्भुत नज़र आती है। हेमंत दा की ज़िंदगी की खुशी ये रही कि उनकी पत्नी भी बहुत खूबसूरत गाती थी, बहुत खूबसूरत गाती थी, और उनकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत गाती। और बचपन से एक ऐसे माहौल में जन्म लिया था हेमंत दा ने जहाँ संगीत बरसता था, और वही संगीत उन्होंने हमारी ज़िंदगी में भी बरसाया। जब हेमंत दा को दो रूपों में देखा, एक तरफ तो वो संगीतकार है और एक तरफ वो गायक है। संगीतकार के रूप में जब उन्होंने धुनें बनाई, वो बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे जिंदगी न दे, मुझे जिंदगी न दे, वो बेकरार दिल झूम झूम ढले हीरा लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढले हीरा। लता जी की आवाज़ को वो हमेशा ही बहुत पसंद करते थे हेमंत दा। 1960 के करीब में एक गीत उन्होंने बनाया और उस गीत के लिए वो सोचने लगे कि लता जी ये आपने ही गाना है। लता जी ने कहा, देखो दादा, पिछले कुछ अरसे से मेरी आवाज़ परेशानी में है, मैं ढंग से गा नहीं पा रही, और कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ लगभग ख़त्म होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये सच है, एक बीमारी ने लता जी को घेर लिया था। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि कोई साइलेंट रूप में स्लो पॉइजनिंग उनसे हो रही, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जा रही। हेमंत दा ने कहा, आपकी आवाज़ तो ठीक हो जाएगी क्योंकि आप इतनी महान कलाकार हो और आप सरस्वती की साधिका हो, आपकी आवाज़ तो ठीक हो जाएगी, ये गीत भी रिकॉर्ड तभी होगा। आवाज़ ठीक हो गई और अब हेमंत दा ने कहा, शकील बदानी साहब आपका गीत तैयार है, पूरा है। शकील साहब ने कहा, ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ, एक दर्द भरी आवाज़ हूँ, यादें न कर आज़ू, ज़रा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंज़िल, कहीं दीप जले कहीं दिल। अच्छा, चूँकि इतनी मोहब्बत से इस गीत को बनाया गया था तो ये गीत मकबूल भी उतना ही हुआ, और इस गीत के ज़रिए ये फिल्म भी उतनी ही मकबूल हुई। और यहाँ जो कलाकार नए नए आए हैं तो वो भी बंगाल से आए हैं, विश्वजीत, फिर तो उन्होंने बड़ा नाम किया इसके बाद में। शरारती से गीत भी जब बनाते थे हेमंत, ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए नज़ा, मतलब ऐसे गाने, ये नज़ाकत से भरे हुए गीत जब वो गाते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो गीत मुझे उनका बेहद पसंद है, आज तो जाने वफा मानिए मेरा कहा, अपने कदमों में ज़रा दीजिए मुझको जगह, क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है, आइए आपकी ज़रूरत है। एक तरफ तो इसको गा रहे हैं हेमंत दा और दूसरी तरफ गा रही हैं लता जी। और हेमंत दा एक जगह कहते हैं इसमें गाने में, चांद की आज क्या ज़रूरत है, आइए कैसा रोमांस होता था उन गानों में, वो अद्भुत है। अच्छा, कुछ इस तरह से है कि
लता जी के साथ में जो गीत ड्यूएट के रूप में हेमंत दा ने गाए वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत प्यारे गीत मुझे लगते हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। जहाँ इसमें कमाल साहिर के अल्फाज का है, बर्मन दादा की सादी सादी सी धुन, और हेमंत दा ने इस गीत को बड़े ही मधुर अंदाज में गाया गीता दत्त के साथ। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये गीत एस.एच. बिहारी साहब का लिखा हुआ है और ये पहला मकबूल गीत है उनका, क्योंकि इसके बाद में सब समझ गए कि शमशुल हक साहब बिहारी आ चुके हैं। और उसके बाद कैसे खूबसूरत गीत लिखे और हेमंत दा गाते चले जाते हैं इन गीतों को। मैं ड्यूएट्स की बात कर रहा हूँ। याद किया दिल ने कहा हो तुम, जून की बहार है कहाँ, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। ऐसे गीतों को गाते गाते और मोहब्बतों की उन बातों को करते करते मुझे एक बीता हुआ दौर याद आता है। अगर यहाँ खुशहाली है तो वहाँ देखिए कि पतझड़ ने किस तरीके से इन पेड़ों को ख़त्म किया। और हेमंत दा गा रहे थे, हे दिल अब कहीं जा, ना किसी का मैं ना कोई मेरा। हेमंत दा के गीतों में रोमांस भी है, और रोमांस इस तरह से कि जब अनारकली पिक्चर बन रही है तो सी रामचंद्र ये सोच रहे हैं कि इसमें एक ड्यूएट है, और बड़ा राजेंद्र किशन जी ने लिखा भी बड़े खूबसूरत अंदाज में। जाग दर्द इश्क जाग जाग। अच्छा, इस गाने को आखिर तक चलते चलते हेमंत दा ने इस खूबसूरत अंदाज में गाया है। और इसके अलावा छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए। सामने हरियाली है, उसके पीछे धुंध है, इधर फिर खुशहाली है, उसके पास सूखे शजर हैं, बीच में एक सुनसान डगर है। और यहाँ आकर के इस महान कलाकार को याद करना मेरे लिए तो हमेशा ही एक बड़ी अद्भुत सी खुशी मुझे रहती है। कितने सारे गीत हम हेमंत दा के बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए। तो नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके रोया प्यार जगाए। क्या संगीतकार कोई भी हो, और उस संगीतकार के लिए ये गाने गाते थे हेमंत दा। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। नागिन फिल्म जिस वक्त बन रही थी तो उसमें हेमंत दा का म्यूज़िक है, और उनके असिस्टेंट के रूप में वहाँ कल्याण जी मौजूद हैं। तो दिक्कत क्या आ रही थी कि वो मन डोले तन डोले कौन बजाए बांसुरिया। तो इसमें जो बीन का म्यूज़िक है वो कहीं किसी जगह सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा था आवाज़ से। तो यहाँ कल्याण जी भाई ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकाला कि जिसके ज़रिए ये सिलसिला चलता चला गया। लेकिन आज तक बात समझ नहीं आई कि बात बीन की है और बात लफ्ज़ में आ रही है बांसुरिया। इस तरह उस ज़माने के गीतों में होता रहता था। हेमंत दा इतने मशहूर हो गए थे 1960 का बरस आते आते कि सरहद पार से एक आवाज़ आई, हेमंत दा भाई हम भी संगीत के निराले संगीत के मद्दाह हैं, कुछ हमारे लिए भी गा दीजिए। सरहद पार से आवाज़ आई तो हेमंत दा ने कहा कि कोई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो गायक हूँ, बताइए क्या गाना है। गाना ऐसा खूबसूरत बना, फिर कहाँ ये मस्त नज़ारे, फिर कहाँ ये समा, कहते
चमकते हैं आकाश के तारे, तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ, रात मिलन की है, कोई कोई आस है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, रात सुहानी है, सोया सोया चांद है, मेरी कसम है तुझको। दरअसल बहुत पहले से ही हेमंत दास स्टेज प्रोग्राम्स बहुत करते थे और उन स्टेज प्रोग्राम्स को करते करते हेमंत दा ज़मीनी इंसानों से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। तो जब सलील दा ने गाना बना करके धुन बना के तैयार की तो वहाँ आवाज़ दी जानी है एक ऐसी खूबसूरत अंदाज में, गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहरा के पानी में जैसे धूप छाँव रे। अच्छा, ये गाना गंगा पे है और मैं इस वक्त गंगा की तरफ भी बढ़ रहा हूँ। ये जो रास्ता है ये उत्तरांचल के वो खेत हैं जो मुझे यहाँ से गंगा तक पहुँचा देंगे। तो ये गीत भी हेमंत दा ने गाया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इस बात को समझ लिया था। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहे, सूरज रे जलते रहना। मैं इन कलाकारों को इसलिए याद करता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल में बसे हुए कलाकार हैं। आज के दौर में जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आप कहेंगे इतने पेसिमिस्ट क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये पेसिमिस्ट नहीं है, रियलिस्ट होना है। मैं रियलिस्ट हो रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि खामोश समंदर पे जो नाविक किश्ती खेते हैं वो कभी जांबाज नाविक हो नहीं सकते। जिन्होंने तूफानों का सामना नहीं किया वो कभी बुलंद नाविक हो नहीं सकते। और इसके लिए ज़रूरी है उस उथल पुथल से गुजरना जो ज़िंदगी देती है। आज के दौर में अगर मिसिंग है तो वो क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट जिसकी वजह से उस ज़माने में गीत बनते थे, आज वो ख़त्म है। तो ये ठहरे हुए समंदर पे जो लोग अपने काम कर रहे हैं, काम करते रहें। यूँ आता है गीत, यूँ जाता है। और मैं जिन गीतों को गा रहा हूँ वो 60 से 70 बरस पुराने गीत हैं। हेमंत दा का जिक्र करता हूँ, बाकी कलाकारों का जिक्र करता हूँ और एक ऐसे दौर को याद करता हूँ जो देखते देखते धुंध में चला गया। वो धुंध जो हर जाते पल में गहरी होती जा रही है। लेकिन फिर तसल्ली ये रहती है, कोई बात नहीं, ये शजर अगर निढाल हो चुके हैं तो फिर एक समय आएगा जब इसी तरह से खुशहाली चारों तरफ बरसेगी। फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वो आवाज़ें जो मुझे इतनी दूर से सुनाई दे रही हैं आज भी मैं उन्हें महसूस करता हूँ। मुझे कभी कभी मेरे दोस्त कहते हैं कि आप कॉलर माइक का इस्तेमाल किया करो, ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। मुझे ये जो लगता है बहुत नेचुरल लगता है कि इस कोलाहल में, इस बवंडर में मैं अपनी बातें कहता रहता हूँ, चूँकि वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कॉलर माइक लगाने से सब कुछ जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। जंगलों में जब गाता हूँ तो परिंदों की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी और जब धनौल्टी पहुँचता हूँ तो हवा की खामोशी आपको सुनाई नहीं देगी। और इसलिए मैं उस चक्कर में अभी तक पड़ा नहीं, आगे का मुझे मालूम नहीं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा दौर है और मैं इसमें गाता चला जा रहा हूँ हेमंत दा के गानों को। इन 2 दिन के अंदर मैंने उन सभी कलाकारों को याद किया, हमारे जो पुरुष कलाकार हैं, और उनके बारे में जहाँ कुछ मैं पहले इतना कह चुका हूँ उसके बाद मैं फिर कहता रहता हूँ। भाई ये कमाल ज़िंदगी का है, जितना कहता हूँ कि ये कुआं कभी खाली होता ही नहीं है, इतना भरा हुआ है। क्योंकि इसमें जो जल है वो गंगा जल है, वो गंगा जल है। और मैं अब गंगा की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ और ये जानते हुए, पहचानते हुए कि ज़िंदगी के हर रूप को सहना समय सिखा देता है। धुंध है, छन जाएगी, सूरज है, निकल आएगा, पतझड़ पर पत्ते आ जाएंगे,
और एक दिन ये खिले हुए फूल भी किसी मशीन में दबकर एक ऑयल बन जाएंगे, एक तेल बन जाएंगे। सोचिए, आज मुस्कुराते हैं जो ये फूल हैं, ये एक दिन इनका हश्र भी वो होगा, क्योंकि वो भी कभी इस तरह मुस्कुराते हुए शजर थे। अहंकारी लोगों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब लिमिटेड एडिशन है, हमेशा नहीं चलती। एक दिन आता है जो सब बहाकर ले जाता है। हेमंत दा के गीतों को याद करते हुए रोमांस भी है, विरह भी है, और एक ऐसी खुशी जो अद्भुत और निराली सी नज़र आती है मुझे। जन्म से बंजारा हूँ मैं, जन्म से बंजारा।